जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आपकी तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट, जो आज का हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट ये होने वाला है। साइंस का प्रैक्टिस सेट हम करते हैं हर रोज। ये प्रैक्टिस सेट आपका मंडे टू फ्राइडे होने वाला है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक रिवीजन के तौर पर 25 क्वेश्चन हम साइंस के करते हैं। तो जो भी भाई चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है, कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है। कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो उम्मीद है आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पारा। पारे का प्रतीक पूछ ले तो एच जी होता है। एच जी को क्या कहते हैं, ये जो होता है इसका प्रतीक होता है एच जी। ये क्या करता है, पारा हमेशा द्रव अवस्था में पाया जाता है। यह एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, इसलिए इसका प्रयोग थर्मामीटर और उपकरणों में इस्तेमाल किया जाता है। जो स्फिग्नोमैनोमीटर होता है जिसे हम रक्तचाप मापते हैं, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर होगा पारा। थोड़ा फास्ट चलेंगे, इसमें हम एक रिवीजन के तौर पर क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। मनुष्य का शरीर है उसकी सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज। अब पूछ ले स्टेपीज कहाँ होती है। तो स्टेपीज कान की हड्डी है, सबसे छोटी है, जो कान के मध्य भाग में कहाँ पाई जाती है, मध्य भाग में पाई जाती है। पूछ ले मानव में हड्डी कितनी होती है, तो 206 हड्डी होती है। ये आपको ये ध्यान रखना है। सबसे बड़ी हड्डी पूछ ले तो फीमर। फीमर सबसे बड़ी हड्डी होती है जो जांघ की होती है। टिबिया सबसे चमकदार हड्डी होती है, क्या होती है, सबसे चमकदार हड्डी होती है मानव शरीर की। उम्मीद है आप सभी को पॉइंट अच्छे लग रहे हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सॉरी, पेंसिल में कौन सा तत्व पाया जाता है। जो पेंसिल होती है उसमें कौन सा तत्व होता है। सीसा नहीं जी। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये भी नहीं होता। सीसा जो होता है वो होता है पीबी, प्लम्बम जो बोलते हैं हम। जिंक यानी कि Zn ये भी नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एकमात्र अधातु है जो विद्युत की सुचालक है। क्या है, सुचालक है, विद्युत की सुचालक है। आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सी गैस आग बुझाने में काम आती है। कौन सी गैस है जो आग बुझाने में काम आती है। तो ऑक्सीजन नहीं जी, ऑक्सीजन तो आग लगाने में काम आती है। और नाइट्रोजन की बात करूँ ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं है। और हाइड्रोजन नहीं, ऑप्शन नंबर हमारा डी, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सूत्र मैंने आपको बताया अभी, CO2 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड नॉन फ्लेमेबल है, जो आग से ऑक्सीजन को हटाकर आग बुझाती है। जी सही बात है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 5। उम्मीद है आप सभी को क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। ये PYQ है, क्या है, PYQ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पेट्रोल किससे प्राप्त होता है। जो पेट्रोल है वो सिंपली पेट्रोलियम से प्राप्त होगा। ये इसका राइट आंसर होगा डी। क्यों, पेट्रोल क्रूड ऑयल है जो पेट्रोलियम के रिफाइनरी से प्राप्त होता है। इसका कारण भी मैं आपको साथ के साथ देता चल रहा हूँ कोई हर क्वेश्चन में। तो राइट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। जो पाचन है, पाचन की क्रिया किस अंग से प्रारंभ होती है। जो पाचन होता है हमारा वो मुख से प्रारंभ होता है। इससे, मुख से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगर वो पूछ ले पूर्ण कहाँ होता है, तो पूर्ण होता है छोटी आंत में। कहाँ होता है, जो पूर्ण, जो ज्यादा भाग पूर्ण होता है वो छोटी आंत में होता है। अब कारण क्या है इसका, भोजन चबाने और लार के साथ मिलने के कारण पाचन मुख से प्रारंभ होता है। ये कारण आपको साथ के साथ मैं देता चल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 7। जो हरा पौधा अपना भोजन किससे बनाता है। जो हरा पौधा होता है वो अपना भोजन किससे बनाता है। तो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। पानी का सूत्र होता है H2O। कार्बन डाइऑक्साइड मैंने अभी बता दें आपको CO2 होता है। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में पौधा पानी, CO2 और सूर्य की रोशनी से ग्लूकोज बनाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हृदय किस प्रकार की मांसपेशियों से बना होता है। जो हमारा हार्ट होता है वो किस प्रकार की मांसपेशियों से बनता है। अस्थिक से नहीं, चिकनी से नहीं, जिसका धारीदार भी नहीं होगा। तो राइट आंसर होगा इसका डी, यानी कि हृदय मांसपेशियों से बना होता है। किस मांसपेशियों से बना होता है, हृदय मांसपेशियों से। हृदय मांसपेशियों की धारीदार और
अनैच्छिक मांसपेशी। अनैच्छिक क्या होता है? अनैच्छिक होता है जो हमारे कंट्रोल में ना हो। जो हृदय धड़कता है वो ब्लड जो क्या करता है, हमारे जो ब्लड को अनेक अंगों तक पहुंचाता है, ब्लड को जो रुधिर को पहुंचाता है, तो वो चलता रहता है, हम उसे रोक नहीं सकते। तो क्या है, एक अनैच्छिक क्रिया होती है किसकी? हृदय की, जो लगातार रक्त पंप करता रहता है। देखो इसमें लिख रहा है जो लगातार रक्त पंप करता रहता है, इसलिए अनैच्छिक क्रिया है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, ये जीके क्वेश्चन आ गया भाई। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बृहस्पति। ये बृहस्पति जो है व्यास और द्रव्यमान सभी ग्रह से सबसे अधिक है। पूछ ले, पृथ्वी, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो चांद। चंद्रमा जो है वो ध्यान रखना है आपको। सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं? तो शनि के हैं। ये जो जो मैं पॉइंट बोलता हूँ लिखता नहीं हूँ, वो आपको नोट करते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? ये होती है चुंबक। चुंबक होती है, इधर होता है नॉर्थ पोल, इधर होता है साउथ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव। तो कितने ध्रुव होते हैं? 2। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, ये लिख रहा है क्योंकि प्रति एक चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, उत्तर और दक्षिण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा तत्व विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? सर्वोत्तम यानी कि जो जो पूछ रहा है आपसे, एकदम बेस्ट कंडक्टर पूछना चाह रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, तांबा। तांबा का विद्युत प्रतिरोध बहुत कम होता है, इसलिए है एक अच्छा चालक है। अगर बेस्ट पूछ ले, बेस्ट कंडक्टर जो होता है तो वो होता है चांदी। सबसे बेस्ट जो होता है वो चांदी होता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? जो मनुष्य का शरीर है उसका तापमान कितना होता है? इसका राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 37 डिग्री सेल्सियस। सामान्य शरीर का तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जिससे अंगों की प्रक्रिया ठीक रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। चंद्रमा पर वातावरण क्यों नहीं है? जो चंद्रमा है उस पर वातावरण क्यों नहीं है? सूर्य की गर्मी की वजह से? नहीं जी। पानी की कमी की वजह से? ये भी नहीं है। वह ठंडा है? नहीं। ऑप्शन नंबर है डी, उसका गुरुत्वाकर्षण कम है। क्या है? उसका गुरुत्वाकर्षण कम है, क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण इतना कम है कि वह गैस को अपनी सतह पर रोक नहीं सकता, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर हमारा 14। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? जो मानव शरीर होता है उसका शुद्धिकरण होता है गुर्दे यानी किडनी में। कहाँ होता है? किडनी में होता है, क्योंकि गुर्दे रक्त से अपशिष्ट अतिरिक्त जल को फिल्टर करके मूत्र के रूप में बाहर निकाल देते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 15। कौन सा यंत्र वायु दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? थर्मामीटर तो तापमान मापने के लिए होता है, तापमान के लिए। हाइड्रोमीटर जो होता है ये तरल सापेक्ष पदार्थों को मापने के लिए होता है। एनीमोमीटर जो होता है वो हवा की गति को बताता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बैरोमीटर जो होता है वो वायु दाब को मापता है। क्वेश्चन नंबर है 16। हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? ये फिर से जीके क्वेश्चन आ गया भाई। हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सौर मंडल में बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इनका जो सही क्रम लिखा हुआ है तो यही 8 ग्रह होते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 17 करेंगे। लोहे पर जंग लगना किसका कारण है? जो लोहे पर जंग लगता है वो किसका कारण है? अपचयन का भी नहीं है, अपघटन का नहीं है, संयोजन का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीकरण है। लोहे की सतह ऑक्सीजन और नमी के कारण F2O3 बनाता है, जिसके कारण उस पर जंग लग जाता है। जंग लगने से लोहे की जो उम्र होती है वो घट जाती है और उसका वजन जो है वो बढ़ जाता है, वजन बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया से क्या बनता है? जो जब अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होती है तो वहां से नमक और पानी बनता है। क्या बनता है?
नमक और पानी, अम्ल और क्षार मिलकर तटस्थ नमक और पानी बनाते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सी किरणें विटामिन डी कौन सी किरणें विटामिन डी के निर्माण में मदद करती हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट यूवी किरणें त्वचा में विटामिन डी का निर्माण करती हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। विटामिन डी का नाम क्या होता है? कैल्सीफेरोल। क्या होता है? कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का नाम क्या होता है? क्या? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, गैसों से ठोस में परिवर्तन। डायरेक्ट जो गैस से ठोस में जा रहा है, जो डायरेक्ट गैस से ठोस में जा रहा है तो वो होता है ऊर्ध्वपातन। क्या होता है? ऊर्ध्वपातन होता है। इसका उदाहरण जैसे कपूर है, अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl है, आपको लिख लेना है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। वाष्पीकरण होता है जब द्रव गैस में बदलती है। संघनन क्या होता है? संघनन होता है जब कोई गैस द्रव में आती है। जमना होता है हिमांक। जमना होता है हिमांक जब कोई द्रव ठोस में आता है। जो मैं बोल रहा हूँ लिख नहीं रहा हूँ, वो पॉइंट आपको याद रखने हैं या लिख लेने हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? जो प्रकाश का अपवर्तन है वह किस कारण होता है? तो बताइए जरा, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो वो होता है गति में परिवर्तन। क्या होता है? गति में परिवर्तन। क्योंकि प्रकाश की दिशा तब बदलती है जब यह किसी माध्यम से गुजरते समय उसकी गति बदलती है, यानी कि गति बदलती है, यानी फिर गति में परिवर्तन होता है। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 है, मानव का रक्त किस रंग का होता है जब उसमें ऑक्सीजन होती है? तो जो मानव का रक्त होता है जब उसमें ऑक्सीजन होती है तो वह किस रंग का होता है? ऑक्सीजन युक्त जो रक्त होता है वो हल्का लाल दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? हल्का लाल दिखाई देता है। जब ऑक्सीजन रहित होता है तो वो गाढ़ा लाल होता है। जब उसमें ऑक्सीजन ना हो तो वो गाढ़ा लाल होगा। जब उसमें ऑक्सीजन हो तो वो हल्का लाल होगा। लाल रंग किस कारण होता है? तो इसमें एक वर्णक होता है, पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 23। कौन सा पौधा कीड़े खाता है? जो कौन सा पौधा है जो कीड़े खाता है? मनी प्लांट तो नहीं खाता जी, गुलाब भी नहीं खाता, नीम भी नहीं है, तो बचा कौन? ऑप्शन नंबर डी, पिक्चर प्लांट। जो पिक्चर प्लांट होता है, पिक्चर प्लांट की पत्तियां कीड़े और छोटे जीवों को फंसाकर उन्हें पचा लेती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है आप सभी को प्रैक्टिस सेट अच्छे तरीके से और क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, मैं ये उम्मीद करूंगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 24। कौन सा ग्रह लाल ग्रह है? ये 3 क्वेश्चन जीके के आगे हुई, बट कोई नहीं। तो बताइए लाल ग्रह कहलाता है, कौन सा ग्रह है जो लाल ग्रह कहलाता है? तो वो है, इसका राइट आंसर होगा हमारा मंगल। जो मंगल ग्रह है वो किसके कारण होगा, क्यों होगा? मंगल ग्रह की मिट्टी में लोह ऑक्साइड क्या होता है? लोह ऑक्साइड होने के कारण यह लाल रंग का दिखाई देता है। उम्मीद है आप सभी को कारण भी समझ में आ गया होगा। लोह ऑक्साइड, ठीक है, क्या है? लोह ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, थर्मोमीटर का आविष्कार किसने किया था? जो थर्मोमीटर है उसका आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर है हमारा गैलीलियो साहब ने। किसने किया था? गैलीलियो साहब ने किया था। उम्मीद है आप सभी को ये 25 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और मैं उम्मीद करूंगा ये आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो जो भी भाई चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना जिससे और भाइयों की मदद हो सके। ये सेट खासकर ग्रुप डी के लिए होने वाला है। RRB ग्रुप डी जो होती है हमारी, जिसका पेपर नवी नवंबर में 17 नवंबर को होने वाला है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट और PYQ है। क्या है? PYQ, मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQ है। आप सभी देख सकते हैं इन क्वेश्चनों को, आप बुक में भी देखें तो भी आपको वहाँ भी ये मिलने वाले हैं। तो उम्मीद है आप सभी को ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। और मैं आपको हर संडे
अब एनालाइज भी कराऊंगा किसका, मॉक टेस्ट का। अब हर संडे मॉक टेस्ट एनालाइज होगा और ये सेट जो होगा हमारा मंडे टू सैटरडे होने वाला है, सॉरी मंडे टू फ्राइडे होने वाला है। तो अगर इसकी पीडीएफ आपको पढ़नी है तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद, वंदे मातरम।